देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कल तक तो धमका रहे थे कि ईरान को नक्शे से ही मिटा दूंगा। वो अपनी डेडलाइन से ठीक 1.5 घंटे पहले, 90 मिनट पहले पलट गए और अचानक से सीज फायर का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने क्या कहा, पहले आप वो देखिए। उन्होंने कहा कि मैं ईरान पर आज रात होने वाले हमले को रोक रहा हूं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से और तुरंत खोलने के लिए राजी है। मैं भी 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी और अटैक को रोकने पर राजी हूं। यह 2 तरफा सीज फायर है और इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने अपने लक्ष्यों को पा लिया है। हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत होगी। 2 हफ्ते के समय में एग्रीमेंट फाइनल किया जाएगा। बातचीत के लिए तैयार हो जाना, और वो भी ईरान के प्रस्ताव पर, यही ट्रंप और अमेरिका की सबसे बड़ी हार है। क्योंकि जिस तरह की वो धमकियां दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, भाई उससे तो दुनिया को यही लग रहा था कि ट्रंप ईरान को खत्म करके मानेंगे। उन्होंने कहा था इनका एयरफोर्स खत्म कर दिया, इनकी नेवी खत्म कर दी, इनके सारे हथियार फोड़ दिए, इनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अचानक से सीज फायर कर लिया। जब ईरान खत्म ही हो गया था तो सीज फायर क्यों किए, वो भी ईरान की शर्तों पर। ईरान की शर्तों पर बातचीत के लिए वो कभी तैयार होते अगर मजबूर ना होते। हमने पहले ही कहा था कि ट्रंप युद्ध में फंस गए और जैसे तैसे युद्ध से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आखिरकार ट्रंप ने वही किया, 15 दिन के सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन अब ट्रंप और उनकी टीम इसे ऐसे पेश कर रही है जैसे ये अमेरिका की जीत। और वो तो पिछले कई दिन से कह रहे हैं, हर दूसरे दिन कह देते हैं मैं जीत गया। तो जीत गए तो इतने दिन से युद्ध काहे का लड़ रहे थे। आप देखिए कि अभी फिर वही कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर की डील पूरी तरह अमेरिका की जीत है। ट्रंप ने दावा किया कि सीज फायर डील में ईरान के यूरेनियम का मामला ही निपट जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था। ईरान की नेवी, एयरफोर्स सब खत्म हो गया, मिसाइल क्षमता खत्म हो गई, ईरान के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसने डील कर ली। अमेरिका के रक्षा मंत्री का दावा है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पास मिनटों में ईरान की पूरी इकोनॉमी को खत्म करने की ताकत थी, लेकिन उन्होंने दया दिखाई। दया कुछ गड़बड़ है, सबको समझ में आ रहा है। तुमने कहा कि दया दिखाई, तुम दया दिखा रहे हो। जिनको बचाने निकले थे उनको मारने लगे, बच्चों के स्कूल में बम गिराने लग गए, छात्रों को मारने लग गए, तुम दया दिखाओगे। ट्रंप की टीम माहौल बनाने में लगी ताकि वहां अपनी पब्लिक को भरोसा दिलाए कि देखो हम मार खा के नहीं आए, हमने दया दिखाई है, ताकि पब्लिक थोड़ी दया करे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान का सब तबाह कर दिया, अमेरिका यह माहौल बना रहा है। ईरान घुटनों पर आकर सीजफायर की भीख मांगने लगा और ट्रंप का दिल पिघल गया। सुनिए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ क्या कह रहे हैं। Iran begged for this ceasefire, and we all know it. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. By any measure, Epic Fury decimated Iran's military and rendered it combat ineffective for years to come. You see, in less than 40 days, one of our combatant commands, Central Command, CENTCOM, using less than 10% of America's total combat power, dismantled one of the world's largest militaries. The world's leading state sponsor of terrorism proved utterly incapable of defending itself, its people, or its territory. डोनाल्ड ट्रंप ने चुन चुन कर अपने जैसे झूठे रखे हैं, ऐसा लग रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही झूठ बोलते हैं। कह रहे हैं ईरान गिड़गिड़ा रहा था, घुटनों पर आ गया, इसलिए हमने माफ कर दिया। ईरान घुटनों पे आ गया तो उसको तो पहले आ जाना चाहिए था। तुम्हारे हिसाब से तुमने सब खत्म कर दिया था। तो एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा था, इसलिए ट्रंप को दया आ गई, युद्ध रोक दिया। और दूसरी तरफ ट्रंप ईरान की 10 शर्तों वाले प्रपोजल पर भी बात करने को तैयार हो गए। गिड़गिड़ाते हुए आदमी की शर्तें मान रहे हो तुम, इतने महान हो गए। अगर ईरान गिड़गिड़ा ही रहा है तो अमेरिका की शर्तों पर बात होनी चाहिए थी, ईरान की शर्त पर क्यों बात हो रही है? इसी को लेकर ईरान दावा कर रहा है कि इस युद्ध में उसकी जीत हुई है, क्योंकि अमेरिका उसकी शर्तें मानने को तैयार हुआ है। ईरान की ये 10 शर्तें क्या क्या हैं जिसका जिक्र ट्रंप कर रहे थे, वो आपको बताता हूं। वो कह रहा है कि भाई अब कोई आपसी अग्रेशन नहीं होना चाहिए, हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल जारी रहेगा, यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम भी जारी रहेगा, ईरान कह रहा है। ईरान पर सभी प्राइमरी प्रतिबंध हटाए जाएंगे, ईरान पर सारे सेकेंडरी प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे, यूएनएससी के सभी प्रस्ताव टर्मिनेट होंगे, IAEA बोर्ड के सभी प्रस्ताव हटाए जाएंगे, ईरान को नुकसान की भरपाई अमेरिका करेगा और अमेरिकी कॉम्बैट फोर्स जो है वो वहां से हटाई जाएगी, लेबनान समेत हर मोर्चे पर लड़ाई रोकी जाएगी। ये वो शर्तें हैं जो ईरान कई दिनों से सामने रख रहा है और इन शर्तों को पहले ट्रंप बेतुका बता रहे थे, लेकिन अब इन्हीं शर्तों पर बातचीत को राजी हो गए और यही वजह है कि ईरान इसे अपनी जीत बता रहा है।
जम्मू के शिया मुसलमानों ने कहा कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को युद्ध में हरा दिया है। अमेरिका के ईरान की सभी शर्तें मान लेना यह बताता है कि अमेरिका झुक गया और ईरान ने जंग जीत ली। ईरान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है तो वहीं अमेरिका में ट्रंप की कुर्सी पर खतरा बढ़ता जा रहा है। ईरान युद्ध के बाद से ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। ट्रंप को हटाने की मांग और तेज हो गई है। 85 से ज्यादा सांसदों ने ट्रंप को हटाने की मांग कर दी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों सांसद अब यह मांग कर रहे हैं। डेमोक्रेट सांसद एड मार्की ने कहा कि ट्रंप को हटाने के लिए हर कदम का समर्थन करेंगे, चाहे वो 25वां संशोधन लागू हो या फिर महाभियोग लाया जाए। व्हाइट हाउस में किसी युद्ध अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। रिपब्लिकन सीनेटर रॉन जॉनसन ने कहा कि वो ट्रंप की धमकियों का समर्थन नहीं करते। डेमोक्रेट सीनेटर रॉबर्ट गार्सिया ने कहा कि ट्रंप का दिमाग खराब हो गया है, ईरान पर उनकी धमकियों को गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस सदस्य जूली जॉनसन कह चुकी हैं कि एक गंभीर संघर्ष है, कोई रियलिटी शो नहीं। हम अभी जो देख रहे हैं वो एक विक्षिप्त राष्ट्रपति का पागलपन भरा व्यवहार है। अब समय आ गया है कि 25वें संशोधन को लागू किया जाए। डेमोक्रेट सदस्य मार्क पोकर ने कहा कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो तो पुतिन भी नहीं कहते। क्या अब भी 25वें संशोधन को लागू करने का समय नहीं आया है? यानी एक तरफ ईरान जश्न मना रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ मोर्चे खुले हुए हैं। ईरान से सीजफायर के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीम मटेरियल बन गए। सोशल मीडिया पर ट्रंप का गजब मजाक बन रहा है और इसमें ईरान भी पीछे नहीं है। भारत में ईरान की एम्बेसी ने एक पोस्ट किया जिसमें ट्रंप को ईरान के झंडे के सामने झुका हुआ दिखाया गया है और लिखा है कि ईरान की सभ्यता को सलाम करो। एक और मीम देखिए जिसमें ट्रंप अपने हाथ में सफेद झंडा लेकर प्लेन से उतरते दिख रहे हैं। सफेद झंडे को सरेंडर और सीजफायर का प्रतीक माना जाता है। एक मीम और देखिए जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू युद्ध में तबाह हुए अमेरिकी फाइटर जेट के मलबे को ले जाते हुए दिख रहे हैं। दोनों की हालत खराब दिखाई गई। एक मीम में अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी बॉल्ड ईगल को बुरी तरह से घायल दिखाया गया है और ईगल की शरीर पर पट्टियां बंधी हैं और वो बैसाखी के सहारे आगे चल रहा है और चूहा उस जो है वो इजराइल की तरह आगे चल रहा है। सीज फायर को लेकर रूस भी अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि सवाल यह है कि कौन जीता। सबसे पहले तो कॉमन सेंस जीती जिसे व्हाइट हाउस अनदेखा कर रहा था। हालांकि ट्रंप का ईरान के 10 पॉइंट एजेंडे पर चर्चा के लिए सहमत होना ईरान की सफलता का प्रतीक है। ये ऐसी शर्तें हैं जिन पर वॉशिंगटन तैयार नहीं होगा। ऐसा करना उनके लिए बहुत अपमानजनक होगा। इन शर्तों को मानने का मतलब है ईरान की असल जीत। तो आगे क्या? और ज्यादा मिलिट्री एक्शन? शायद कोई बीच का रास्ता निकले क्योंकि ट्रंप लंबी लड़ाई नहीं झेल सकते। उन्हें संसद का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यानी रूस भी अमेरिका का मजाक बना रहा है और बता रहा है कि भाई अगर ये दोबारा युद्ध शुरू करेंगे तो और ज्यादा फंस जाएंगे। युद्ध में ईरान की सबसे बड़ी जीत तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, क्योंकि जो हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध से पहले खुला हुआ था, समंदर में एक फ्री रास्ता था, उस पर अब ईरान का कंट्रोल हो गया। 2 हफ्ते के सीजफायर प्लान के मुताबिक ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि इसके लिए ईरान की मिलिट्री से कोऑर्डिनेट करना होगा। जहाज निकलने के बदले ईरान पैसा लेगा, कुछ पैसा ओमान को भी जाएगा। ईरान कह रहा है कि वो ये पैसा ईरान के पुनर्निर्माण में लगाएगा। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज एक नेचुरल कॉरिडोर है जिसे ईरान बहुत समझदारी से मैनेज करता है। ईरान अब हर शिप से $2 मिलियन चार्ज करेगा। हर साल करीब 32,000 शिप निकलते हैं। इस तरह ईरान को $64 बिलियन यानी करीब 6 लाख करोड़ की सालाना कमाई होगी। यह रकम ट्रंप को युद्ध में हुए कुल नुकसान का करीब 1.5 गुना है। यानी ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल भी कर लिया, हॉर्मुज के जरिए अपना नुकसान भी पूरा कर लेगा। तो ईरान नहीं जीता तो कौन जीता बॉस? जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्री में जहाज निकल जा रहे थे, वहां से अब ईरान जो है वो चुंगी वसूल रहा है। करा पैसा दो तब जाने देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान का काम आसान कर दिया और बढ़िया कर दिया, उसकी कमाई का रास्ता खोल दिया। क्या ही देश, क्या ही नेता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूप में ईरान के हाथ अलादीन का चिराग लग गया भाई, जिससे वो बेहिसाब कमाई कर लेगा। एक तरफ अमेरिका है जो 40 दिन के युद्ध में अपना नुकसान करवा बैठा है, उसे कोई फायदा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ ईरान है जो बर्बाद होने के बाद भी जमकर कमाई करेगा। आप देखिए अमेरिका का जो खर्च हुआ है, 40 दिन ये युद्ध चला और 40 दिन में जो खर्च हुआ अमेरिका का, यूएस का खर्च हुआ है 3,70,000 करोड़ रुपए बॉस। 3,70,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 4 लाख करोड़ अमेरिका ने डुबा दिए। और ईरान का फायदा ये हॉर्मुज से, ईरान का फायदा होगा 6 लाख करोड़ सीआर सालाना बॉस। अब आप सोचिए
कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ही ईरान के लिए कर दिया। अपने 4 लाख करोड़ रुपए डुबाकर ईरान के लिए हर साल 6 लाख करोड़ रुपए कमाने का रास्ता खोल दिया। इसीलिए ना रूस कह रहा है कि कॉमन सेंस भी नहीं है व्हाइट हाउस के पास। आप यह भी देखिए कि हॉर्मुज से टोल वसूलने के लिए ईरान क्या तैयारी कर रहा है। सीजफायर की शर्तों पर हॉर्मुज पर ईरान की कंट्रोल भी शामिल है और यहां से गुजरने वाले हर शिप से ईरान टोल लेगा। और टोल लेने के लिए ईरान ने क्या कंडीशन रखी है? हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकर से ईरान $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल वसूलेगा। ईरान शिपिंग कंपनियों से टोल की रकम का भुगतान क्रिप्टो करेंसी मिलेगा। खाली टैंकर बिना कोई टोल दिए हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। ईरान ने क्रिप्टो करेंसी में टोल का भुगतान इसलिए तय किया है जिससे उसे ट्रैक न किया जा सके और जब्त करने का खतरा भी नहीं होगा। ईरान से युद्ध में ट्रंप ने ऐसी ऐसी गलतियां की हैं बॉस, जिसकी कीमत उनके साथ साथ पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी। और इन गलतियों के चक्कर में ट्रंप को 5 बड़ी हार झेलनी पड़ी। पहली हार, युद्ध का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन था, जो पूरी तरह फेल हो गया। उल्टे ईरान अब ज्यादा मजबूत हो गया। जो सरकार पहले आंतरिक दबाव में थी, उसकी पकड़ और मजबूत हो गई, लोगों का सपोर्ट बढ़ गया। दूसरी हार अमेरिका की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो युद्ध से पहले खुला हुआ था, उसे बंद करवा दिया। जो रास्ता युद्ध से पहले फ्री था, उस पर टोल लगवा दिया। तीसरी हार अमेरिका की, युद्ध का मकसद ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना था। युद्ध की शर्तों में यह शामिल था कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम को ईरान से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन यह काम भी ट्रंप कर पाएंगे या नहीं, यह अभी क्लियर नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ना ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह रोक पाया, ना ही उसकी मिलिट्री की ताकत को। अमेरिका की चौथी हार यह है कि ईरान से युद्ध के चक्कर में अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि को नुकसान हो गया। नेटो अलग कमजोर हो गया। अमेरिका का साथ देने कोई नहीं आया। अमेरिका को भी हराया जा सकता है, यह मैसेज पूरी दुनिया में चला। पांचवी हार, इस युद्ध से ट्रंप ने अपनी बची खुची विश्वसनीयता भी खो दी। आज की डेट में ट्रंप की बातों का कोई ढेले भर का भरोसा नहीं करता। 5 हार अपने सीने पर लेकर घूम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका के सुपर पावर का तमगा छिनना, यह वर्ल्ड ऑर्डर के चेंज होने की तरफ बढ़ने जैसा कदम है। क्योंकि अमेरिका का CIA का जो हिसाब रहता है वो यही रहता है, या तो ये सेना लेके घुस जाते हैं या पीछे से खेल करते हैं। यहां ये लोग कम थोड़ी खेल का ट्राई करते हैं। सब जगह, सारे देश में जहां सेना घुसा दो या पीछे से कुछ फंडिंग करके कुछ कुछ करते रहो। अब अमेरिका थोड़ा अपनी औकात में रहेगा, क्योंकि जहां घुसना चाहेगा हर कोई उसको याद दिलाएगा कि ईरान भूल गए, और वहां पब्लिक भी याद दिलाएगी कि तुम्हारे इसी काम के लिए चुने हैं क्या तुमको। यानी ईरान से युद्ध लड़कर ट्रंप ने ईरान को और मजबूत कर दिया और अमेरिका को कमजोर। दुनिया का नुकसान कराया वो अलग। आप देखिए, जो ट्रंप ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की धमकी दे रहे थे, वही ट्रंप अब गोल्डन एज की बात कर रहा है। सीजफायर होने के बाद ट्रंप ने कहा कि विश्व शांति के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। ईरान भी यही चाहता है। अब उनका सब्र जवाब दे चुका है और यही हाल बाकी सभी का है। हॉर्मुज में ट्रैफिक को संभालने में अमेरिका मदद करेगा। इस क्षेत्र में कई सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे और बड़े आर्थिक अवसर पैदा होंगे। ईरान अब अपने पुनर्निर्माण का काम शुरू कर सकता है। हम हर तरह की जरूरी चीजों की सप्लाई के साथ मौजूद रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि यह उनको भरोसा है कि मिडिल ईस्ट का गोल्डन एज साबित हो सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप मान रहे हैं कि ईरान अपना पुनर्निर्माण करेगा और अमेरिका मदद करेगा। तो घुमा फिरा के तो वही बात हो गई जो ईरान कह रहा था कि तुमने फोड़ा, तुम ही बना के दोगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हां, तुम शुरू करो बनाना, हम देंगे, तुमको मदद देंगे। यह तो अमेरिका की हालत हो गई आज की डेट। सीजफायर के बाद ट्रंप नई नई बातें कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हमने तय किया है कि अमेरिका अब ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। ईरान में यूरेनियम का कोई संवर्धन यानी इनरिचमेंट नहीं होगा। अमेरिका और ईरान मिलकर गहराई में दबे सभी न्यूक्लियर डस्ट को बाहर लाएंगे। इन सब की पहले से कड़ी सैटेलाइट निगरानी स्पेस फोर्स कर रही है। हम ईरान के साथ टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत को लेकर बातचीत कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ईरान के साथ 15 में से कई बिंदुओं पर पहले ही सहमति बन चुकी है।